सो वेलकम गाइस टू द स्टूडेंट्स। पिछले वीक हम इस फाइनेंशियल बुक के 10 रूल्स टू बिकम फाइनेंशियल लिटरेट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 5 रूल हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए वह वीडियो जरूर देखें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए एक बार देख लेते हैं वे कौन से 5 रूल्स थे। रूल नंबर 1, पावर ऑफ स्पिरिट। रूल नंबर 2, पावर ऑफ चॉइस। रूल नंबर 3, पावर ऑफ क्विक लर्निंग। रूल नंबर 4, पावर ऑफ एसोसिएशन। और रूल नंबर 5, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये 5 रूल्स हम डिस्कस कर चुके थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस, जिसमें ऑथर ने बताया कि आज का जमाना डेटा और इंफॉर्मेशन का है और एक गुड ब्रोकर आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है और साथ ही आपको उस इंफॉर्मेशन के बारे में एजुकेट करता है। एक गुड ब्रोकर आपका समय बचाता है और मार्केट में आपकी आंख और कान की तरह काम करता है। ऑथर इस बात पर हंसते हैं कि मिडिल क्लास पीपल रेस्टोरेंट में वेटर को 15 से 20% तक की टिप देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ब्रोकर को 3% देने तक में कंप्लेन करते हैं, जो आपको रिटर्न्स देने में मदद करते हैं। ध्यान रखिए, हर एक ब्रोकर एक समान नहीं होता। कई सारे ब्रोकर सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं। एक ब्रोकर जो आपको घर बेचता है और एक ब्रोकर जो आपको इन्वेस्टमेंट्स बेचता है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए ऐसा ब्रोकर चुने जो अपने काम में दिल से इंटरेस्टेड हो। कुछ ब्रोकर्स आपको एजुकेट करने में समय लेंगे और ऐसे ब्रोकर्स आपके लिए एसेट साबित हो सकते हैं। अगर आप उनकी कमीशंस काटने में लगे रहेंगे तो वे आपके साथ कभी लॉयल नहीं हो पाएंगे। रूल नंबर 7, बी एन इंडियन गिवन, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। एक बार ऑथर ने एरिजोना में एक घर खरीदा जो बैंक के अंडर जब्त था। बैंक उस घर का $60,000 चाहता था और ऑथर ने $50,000 का एडवांस पेमेंट देने का वादा करा और बैंक मान भी गया और ऑथर ने उस घर को रेंट पर चढ़ा दिया। सर्दियों में $2,500 और गर्मियों में $1,000 के हिसाब से घर को रेंट पर लगा दिया और मात्र 3 साल के अंदर उन्होंने $50,000 उस घर के थ्रू कमा लिए। हम एक तरह से ये कह सकते हैं, ऑथर ने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे वे उन्हें वापस भी मिल गए और उनके एसेट कॉलम में एक रेंट हाउस भी आ गया, जो उन्हें हर साल एक्स्ट्रा इनकम लाता रहेगा। और यही एक फाइनेंशियल विजडम होती है कि पहले कैसे आप पैसे लगाएं और वहां से पैसे निकाल लें और बाद में उसी जगह से एक एक्स्ट्रा इनकम आती रही। इसलिए आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। कई बेचैन इन्वेस्टर्स का एक ही क्वेश्चन होता है, कब तक मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। और ऐसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और अपने पैसे खो बैठते हैं। इसलिए यह रूल सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि आपका एसेट कॉलम मजबूत हो सके और आपको आपकी आरओआई से ज्यादा रिटर्न्स देगा। रूल नंबर 8, यूज योर एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। ऑथर आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर नहीं कर सकते तो अमीर होने का सपना भूल जाए। और यह रूल हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस करा था। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थ्योरेटिकली आपको एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में समझाना आसान है, लेकिन आप में से कई लोग उसे रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को लेके आपकी ग्रीड और डिजायर इतनी बढ़ जाती है कि वह आपको आगे जाने से रोक देती है और इसी तरह आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लग जाते हैं। हम स्कूल एक प्रोफेशन सीखने के लिए जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन ऑथर के हिसाब से हम पैसे को कैसे अपने लिए काम करवा सके, यह स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर को भी लग्जरीज का काफी शौक है, लेकिन वह आम आदमी की तरह उसे क्रेडिट या लोन पर नहीं लेते। वे अपना पहले एसेट कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उन पैसों से खरीदने का कुछ सोचते हैं। एक बार उन्होंने $9,000 की एक जमीन खरीदी और कुछ समय बाद उसे $25,000 में बेच भी दिया ताकि वह पोर्श खरीद सके। और यही एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। रूल नंबर 9, चूज हीरोज, द पावर ऑफ मिथ, जिसमें ऑथर अपने बचपन का किस्सा बताते हैं कि बेसबॉल प्लेयर्स जैसे विली मेज, हैंक एरन, योगी बेरा उनके हीरोज थे और उनके बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज रखते थे। ऑथर जब भी बाहर खेलने के लिए जाते तो प्रिटेंड करते कि वे अपने हीरो की तरह एक फेमस प्लेयर है और ऑथर का कहना है यह सीखने का सबसे पावरफुल तरीका है। अपने हीरोज को अपने आप में होता इमेजिन करिए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम अपने हीरोज को भूलने लगते हैं। ऑथर ने बड़े होकर अपने नए हीरोज बनाए, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, और बचपन की तरह उनके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, उनके ट्रेंड्स, पॉइंट ऑफ व्यूज और तरीकों को समझते हैं और समय आने पर उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं। हीरोज आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करते बल्कि आपके रास्ते आसान कर देते हैं। एक बार ट्राई तो करिए, अपने हीरो को ढूंढिए। अब आता है लास्ट रूल, रूल नंबर 10, टीच एंड यू शैल रिसीव, द पावर ऑफ गिविंग, जिसमें ऑथर ने बताया अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले देना सीखिए, क्योंकि लॉज ऑफ नेचर में समथिंग फॉर नथिंग की पॉलिसी नहीं है।
अगर आपके पास पैसे हैं तो डोनेट करें और आप देखेंगे कि वह पैसा आपके पास मल्टीपल टाइम्स में आएगा। अगर आप ऑथर की एक ही बात मानना चाहते हैं तो सबसे पहले यही माने, जिस भी चीज की आपको शॉर्टेज हो पहले उसे देना सीखें। और इसी पर एक कहावत कही गई है, गॉड डजंट नीड टू रिसीव बट ह्यूमंस नीड टू गिव। ऑथर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि वे जितना ज्यादा टीच करते हैं उतना ही उन्हें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और यही लर्निंग उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई। लेकिन ऑथर का कहना है, जब भी आप दें जेनरॉसिटी और जॉय के साथ दें। अगर आप सिर्फ रिसीविंग के लिए गिविंग करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए जो भी दे दिल से दे और रिटर्न्स खुद आएंगे। सो फ्रेंड्स, यह थी आज की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के 10 लॉज टू बिकम फाइनेंशियल लिटरेट, हर उस इंसान के लिए जो फाइनेंशियल नॉलेज और सक्सेसफुल बनने का सपना देखता है। आपने इस चैनल पर अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया और होप करता हूँ ये बुक्स आपकी लाइफ में मिराकल जरूर लाएगी। थैंक यू।